सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है अच्छी एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ब्लैक होल एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके ऊपर आप चाहे जितनी भी वीडियोस बना लो उसकी थ्योरी नहीं सुलझने वाली। तो आज हम उसी एक थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि इजाद की थी स्टीफन हॉकिंग ने और ये आज तक मतलब क्वेश्चन मार्क की तरह सुलझी ही नहीं है। तो वो है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा की गई ब्लैक होल द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो गाइस, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी केमिस्ट्री के लैब को सही तरह पढ़ा है और केमिस्ट्री की क्लासेस बंक नहीं करी हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि एंट्रोपी क्या होती है। पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ में एंट्रोपी तो बढ़ती ही है और ऊर्जा के अंदर कोई भी चीज़ ऊर्जा के बगैर हो ही नहीं सकती और उसके अंदर एंट्रोपी का बढ़ना एकदम कॉमन है। पर इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है जो कि है एक पैराडॉक्स। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर एक किताब डाल देते हैं तो उस किताब का क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उस किताब का सारा डाटा मतलब जो भी उस किताब के अंदर इंफॉर्मेशन थी या उस किताब का क्वांटम लेवल की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सब या तो गायब हो जाती है या एकदम ही बदल जाती है। तो हॉकिंग जो स्टीफन हॉकिंग सर थे उनके एक थ्योरीज हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार अगर जब भी कोई ब्लैक होल विलुप्त होने की कगार पर होता है तब उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है, जिसकी वजह से जो भी वो किताब अपने फेंकी थी वो ऊर्जा के तौर पे वहाँ से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर का डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। जी हाँ, तो इसी चीज़ को समझते हुए स्टीफन हॉकिंग सर ने एक पैराडॉक्स को रखा था जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और उसे स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट के हिसाब से कोई भी पार्टिकल या कोई भी मतलब कण होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले से ही कंटेंड होती है, जिसे लोग लेमिंग लैंग्वेज में उनकी किस्मत कहते हैं। और ये होती है दो प्रकार की, जिसमें से पहला है स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो कि होता है मास, टेम्परेचर या फिर आप मैग्नेटिक मूवमेंट इसे कह सकते हैं, और दूसरी होती है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन उसके अंदर पहले से ही कंटेंड होती है। हमने अपने बचपन में ही मैटर जो भी मैटर होता है उसके मास, टेम्परेचर और लेंथ को मतलब मेज़र करना सीख लिया था। पर अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो ये सब करना एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। तभी स्टीफन हॉकिंग ने इसे एक मिसिंग इंफॉर्मेशन एंट्रोपी को कहा हुआ है। तो थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हम एंट्रोपी को कभी भी घटा नहीं सकते और वो हमेशा बढ़ती ही है। और अगर हम कोई सिस्टम की भी बात करें तो उसके अंदर एंट्रोपी हमेशा अपने सेम पोजीशन पे ही रहती है, वो कभी नहीं बढ़ती। पर अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो मान लीजिए हमने एक रोटी को हम वापस आटे में नहीं बदल सकते, या फिर कोई भी लकड़ी से जब हम आग जलाते हैं तो उसकी जो ऐश होती है हम उसे वापस लकड़ी में नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक नल रिवर्सिबल मूवमेंट होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी थी ब्लैक होल द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, क्या नल रिवर्सिबल मोशन उसके अंदर भी लागू होता है? वेल, साइंटिस्ट को भी इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है और उनको भी अभी तक ये नहीं पता लगा कि ब्लैक होल के अंदर जो हमने किताब फेंकी थी उसके अंदर का मास, टेम्परेचर और एंगुलर मोमेंटम है उसका सारा डाटा क्या ब्लैक होल मतलब कलेक्ट कर लेता है या नहीं। तो ये कहना भी फिर गलत नहीं होगा कि ब्लैक होल जिन जिन चीज़ों को अपने अंदर लेता है उसकी क्वांटम इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से ही जमा होती है, तो हम उसे एक डाटा सेंटर भी कह सकते हैं। पर स्टीफन हॉकिंग का ये भी मानना था कि वो कोई भी चीज़ का डाटा ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपनी जो रेडिएशन है उसको रिलीज़ करता रहता है, जिसकी मदद से जो भी सारा डाटा होता है वो वहाँ से निकलता रहता है। स्टीफन हॉकिंग ये भी मानते थे कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी जो फेमस इक्वेशन है E=mc², उसके हिसाब से अगर हम कोई भी ब्लैक चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म करें तो वो हाई मात्रा में रेडिएशन मतलब इजेक्ट करता है, और वो तब तक रेडिएशन को एमिट करता रहता है जब तक वो अपना सारा मास खो ना दे। इसलिए ब्लैक होल एक समय के बाद विलुप्त हो जाता है, क्योंकि उसका जो सारा मास है वो ख़त्म होने के बाद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जिसमें ब्लैक होल ख़त्म हो जाता है। और जो ब्लैक होल के जो सारे इंफॉर्मेशन होती है वो रेडिएशन के साथ ख़त्म हो जाती है। पर जो किताब हमें ब्लैक होल के अंदर से मिली थी उसके अंदर जो रैंडम इंफॉर्मेशन है वो आखिर आई कहाँ से? तो ये चीज़ है जो ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को इतना खास बनाती है। और हमने अभी तक ये भी जाना था कि ब्लैक होल अपनी ख़त्म होने के बाद रेडिएशन को रिलीज़ करता है, पर जो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन है वो आखिर जाती कहाँ है, तो इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं लगा है। और जब ब्लैक होल अपनी लास्ट पोजीशन यानी कि अपने ख़त्म होने के कगार पर होता है तब उसके अंदर के जो फ्यूजन्स हैं उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, और आप ना ही उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। तो और वो एक ही सेकंड के अंदर इवेपोरेट भी हो सकता है। पर हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम उसकी एनर्जी या फिर उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। जो भी रेडिएशन उसके अंदर से निकलती है और उसकी इंफॉर्मेशन को हम अंदर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो का यहीं पे रैप अप करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और ब्लैक होल के ऊपर इतनी सारी मिस्ट्रीज और थ्योरीज हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो उनको मैं और वीडियोज़ में भी कवर करूँगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।